Hello, traders and investors. This is Dr. Ishan Luthra on behalf of KDI Advisory. Welcomes you all to the weekly equity roundup. आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे लास्ट वीक का मार्केट ओवरव्यू, लास्ट वीक के टॉप गेनर्स एंड लूजर्स, मार्केट सेंटिमेंट्स डाटा, निफ्टी और बैंक निफ्टी का नेक्स्ट वीक के लिए ऑप्शन डाटा, इकोनॉमिक कैलेंडर, निफ्टी और बैंक निफ्टी का टेक्निकल आउटलुक, टॉप सेक्टर्स टू वॉच, टॉप पिक्स और आउटलुक फॉर नेक्स्ट वीक। लास्ट वीक सैटरडे को महाराष्ट्र के इलेक्शन के रिजल्ट्स के बाद निफ्टी में एक अच्छी तेजी देखने को मिली, जहां पर ड्यूरिंग द वीक 1% के गेंस हमें निफ्टी में देखने को मिले। सेंसेक्स में भी 0.79% के पॉजिटिव गेंस देखने को मिले, जबकि मिड कैप और स्मॉल कैप में एक हमें आउट परफॉर्मेंस देखने को मिली। मिड कैप 2.5% से ज्यादा के गेंस और निफ्टी स्मॉल कैप में 4.5% से ज्यादा के गेंस हमें देखने को मिले। सेक्टोरल परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो निफ्टी आईटी और निफ्टी आईटी को निफ्टी ऑटो को अगर हम छोड़ दें तो ये दो इंडिसेस सिर्फ इन रेड ट्रेड होते हुए दिखाई दिए, बाकी सभी सेक्टोरल इंडिस इन ग्रीन ट्रेड होते हुए दिखाई दिए। जहां पर निफ्टी पीएसयू बैंक और निफ्टी मीडिया में सबसे ज्यादा 4.5 और 5.5% के गेंस देखने को मिले। बाकी सभी सेक्टोरल इंडिसेस भी इन ग्रीन ट्रेड होते हुए दिखाई दिए। ग्लोबल मार्केट्स की बात करें तो डाउ जोन्स, एस&पी 500 और नेस्डेक तीनों ही यूएस इंडिसेस में 1% से ज्यादा के गेंस देखने को मिले। निकई के बाजार में हल्की कमजोरी देखने को मिली, 0.35% इन रेड निकई ड्यूरिंग द वीक बंद हुआ। शंघाई और हैंगसेंग में भी 1% से ज्यादा के गेंस दोनों ही इंडिसेस में हमें देखने को मिले। यूरोप के इंडिसेस की अगर हम बात करें तो फुट्सी और डेक्स में हमें पॉजिटिव गेंस देखने को मिले, जबकि कैक हल्की मंदी के साथ बंद हुआ। लास्ट वीक के टॉप गेनर्स की बात करें तो सबसे पहले वोडाफोन आइडिया में 25.30% के हमें पॉजिटिव गेंस देखने को मिले ड्यूरिंग द वीक। यहाँ पर इनको गवर्नमेंट की तरफ से बैंक गारंटी वेवर के लिए अप्रूवल मिल गया है, जो कि एक वोडाफोन आइडिया के लिए एक बहुत पॉजिटिव न्यूज है, जिसकी वजह से 25% से ज्यादा के गेंस हमें वोडाफोन आइडिया में देखने को मिले। जीएनएफसी में 13.20% के पॉजिटिव गेंस देखने को मिले। चंबल फर्टिलाइजर 11.10% के पॉजिटिव गेंस के साथ बंद हुआ। अदानी एंटरप्राइज को भी कुछ रिलीफ मिला है, 10.6% के पॉजिटिव गेंस हमें यहाँ पर देखने को मिले। लोरस लैब्स और सीमेंस के शेयर में भी लास्ट वीक 10.5% के आसपास के पॉजिटिव गेंस दोनों ही शेयरों में हमें देखने को मिले। लास्ट वीक के टॉप लूजर्स की बात करें तो सबसे ज्यादा नेल्को में हमें 5.7% के कट्स हमें देखने को मिले। बजाज ऑटो में 4.7% के कट्स हमें देखने को मिले। इसके अलावा एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस और एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस में 4% और 3.5% के नेगेटिव गेंस हमें देखने को मिले। गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक नया इंश्योरेंस अमेंडमेंट एक्ट ला रही है, जिसकी वजह से इंश्योरेंस स्टॉक्स अंडर प्रेशर दिखाई दिए लास्ट वीक। आइशर मोटर्स और इफ्का लैब्स में भी 3% तक के नेगेटिव गेंस हमें लास्ट वीक देखने को मिले। मार्केट सेंटीमेंट डाटा की बात करें तो स्टार्टिंग के इनिशियल डेज में हमें कुछ कैश सेगमेंट में एफआईआई की तरफ से पॉजिटिव इनफ्लो आता हुआ दिखाई दिया, लेकिन ड्यूरिंग द एंड एक बार फिर से हमें नेगेटिव आउटफ्लो हमें देखने को मिला। 5,027 करोड़ का यहाँ पर एफआईआई की तरफ से सेलिंग रही। डीआईज ने इसके अपोजिट 6,925 करोड़ की बाइंग करी। नेट 1,898 करोड़ की मार्केट में कैश इनफ्लो हुआ। इंडेक्स फ्यूचर्स, इंडेक्स ऑप्शन, स्टॉक फ्यूचर्स और स्टॉक ऑप्शंस के डाटा लास्ट वीक के मंथली रोल ओवर्स की वजह से इफेक्टेड रहा। निफ्टी विक्स लास्ट वीक के एक बड़े इवेंट महाराष्ट्र इलेक्शन के बाद 10.7% कूल डाउन होता हुआ दिखाई दिया। फिलहाल 14.42 पर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। निफ्टी के ऑप्शन डाटा की बात करें तो 24,131 के ऊपर निफ्टी क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। 23,000 पर इस वक्त सबसे ज्यादा हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट है, तो वहीं 25,000 के लेवल पर हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट हमें देखने को मिल रहा है। हाईएस्ट वॉल्यूम ऑन द पुट साइड 24,000 के लेवल पर देखने को मिला। हाईएस्ट वॉल्यूम ऑन द कॉल साइड 24,100 के लेवल पर देखने को मिला। फ्रेश ओपन इंटरेस्ट ऑन द पुट साइड 23,000 के लेवल पर है और फ्रेश ओपन इंटरेस्ट ऑन द कॉल साइड 25,000 के लेवल पर ऐड हुआ। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 0.96 पर है, जो कि इवनली बैलेंस्ड है। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट हमें 42,000 के लेवल पर देखने को मिल रहा है। हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट 55,000 के लेवल पर देखने को मिल रहा है। हाईएस्ट वॉल्यूम पुट और हाईएस्ट वॉल्यूम कॉल 52,000 लेवल पर देखने को मिला। फ्रेश ओपन इंटरेस्ट ऑन द पुट साइड 42,000 के लेवल पर ऐड हुआ, तो वहीं फ्रेश ओपन इंटरेस्ट ऑन द कॉल साइड 59,000 के लेवल पर ऐड हुआ। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 0.87 पर है। नेक्स्ट वीक के लिए हमारे कुछ काफी सारे इंपॉर्टेंट डाटा लाइन अप है। सबसे पहले 2 दिसंबर को इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डाटा आएगा। यूएस में भी 2 दिसंबर को ही मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डाटा आएगा। 3 दिसंबर को यूएस में जोल्स का जॉब ओपनिंग डाटा आएगा। सर्विसेज पीएमआई डाटा इंडिया और यूएस का 4 दिसंबर को आएगा। 4 दिसंबर को इसके अलावा यूएस में नॉन मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डाटा आएगा और यूएस में क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज का डाटा भी 4 दिसंबर को आता हुआ दिखाई देगा। 5 दिसंबर को इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स का डाटा आएगा यूएस में। 6 दिसंबर इंडिया के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जिसमें इंटरेस्ट रेट के ऊपर डिसीजन लिया जाएगा आरबीआई द्वारा। 6 दिसंबर को ये डिसीजन आता हुआ दिखाई देगा और वहीं 6 दिसंबर को ही फॉरेन रिजर्व्स का डाटा भी इंडिया में आता हुआ दिखाई देगा। निफ्टी के टेक्निकल आउटलुक की बात करें
तो एक पॉजिटिव ओपनिंग के बाद कंसोलिडेट करता हुआ दिखाई दिया निफ्टी ड्यूरिंग द वीक। यहाँ पर 24,131 पर फ्राइडे को निफ्टी की क्लोजिंग रही। ऊपर जाते वक्त 24,350, 24,500 और 24,700 के लेवल निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस का काम करेंगे। तो वहीं निफ्टी के लिए जो रेजिस्टेंस सपोर्ट का काम करेंगे वो रहेंगे 23,900, 23,650 और 23,500 के लेवल। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी इस वक्त एक स्ट्रॉन्गर इंडेक्स है निफ्टी के कंपैरिजन में। 50 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। 52,055 के लेवल पर क्लोजिंग रही फ्राइडे को। 52,550, 53,000 और 53,300 के लेवल्स यहाँ पर बैंक निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस का काम करेंगे। तो वहीं 51,750, 51,300 और 51,100 के लेवल बैंक निफ्टी को सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट वीक के लिए निफ्टी फार्मा इंडेक्स एक की सेक्टर टू वॉच रह सकता है। यहाँ पर फॉलिंग चैनल पैटर्न का हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। यहाँ से कोई भी सस्टेनेबल मूव निफ्टी फार्मा में अच्छे गेंस नेक्स्ट वीक के लिए दिखा सकता है। टॉपिक्स फॉर नेक्स्ट वीक की बात करें तो सबसे पहले चंबल फर्टिलाइजर में ट्रायंगल पैटर्न का जैसे ही ब्रेकआउट होता है 522 रुपीज के ऊपर फ्यूचर्स में एक बाय ट्रेड इनिशिएट की जा सकती है 555 रुपीज के टारगेट्स के लिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 510 रुपीज। ओएनजीसी फ्यूचर्स में भी डेली टाइम फ्रेम पर एक फॉलिंग वेज पैटर्न का हमें ब्रेकआउट देखने को मिला है। 263 रुपीज के ऊपर फ्यूचर्स में एक बाय ट्रेड इनिशिएट की जा सकती है 285 रुपीज के टारगेट्स और 250 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ। पीवीआर आइनॉक्स फ्यूचर्स में एक बाय ट्रेड इनिशिएट की जा सकती है। यहाँ पर भी हमें एक फॉलिंग वेज पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला है। 1575 के ऊपर एक बाय ट्रेड इनिशिएट की जा सकती है 1660 रुपीज के टारगेट्स के साथ। स्टॉप लॉस रहेगा हमारा 1540 रुपीज पे। आउटलुक फॉर नेक्स्ट वीक की बात करें तो निफ्टी ने ये वीक एक पॉजिटिव गेन के साथ एंड किया। कोई भी यहाँ से सस्टेनेबल अपमूव 24,500 तक के लेवल्स निफ्टी में दिखा सकता है। तो वहीं निफ्टी का इंपॉर्टेंट सपोर्ट 23,650 के ऊपर रहेगा। बैंक निफ्टी 50 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन करता हुआ दिखाई दिया सक्सेसफुली। यहाँ से आगे चलकर बैंक निफ्टी का जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन रहेगा वो 51,100 पर रहेगा। और रेजिस्टेंस जो बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगा वो 52,550 के लेवल पर रहेगा। नेक्स्ट वीक के लिए निफ्टी फार्मा इंडेक्स हमारे रडार पर रह सकता है, एक की सेक्टर रह सकता है नेक्स्ट वीक के लिए। थैंक यू।